हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो फाइवर गिग के मुतालिक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, फाइवर पर अकाउंट बना लेते हैं और गिग्स भी बना लेते हैं, लेकिन होता उनके साथ इशू ये होता है कि उनकी गिग्स पर ना ही इम्प्रेशंस आते हैं ना ही क्लिक्स आते हैं। उसकी मेन वजह ये होती है, आपकी गिग रीचेबल नहीं होती। आपके टैग्स जो होते हैं वो रीच आउट में नहीं आते, वो एसईओ नहीं होते। और दूसरा जो इशू होता है, जो आपने टाइटल दिया होता है वो एक अट्रैक्टिव नहीं होता, शार्ट नहीं होता, सिंपल नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि किस तरह आप फाइवर गिग्स बना सकते हैं, किस तरह एआई का यूज़ उसमें कर सकते हैं। तो ये एक फाइवर प्रोफाइल मेरी आपके सामने शो हो रही है। तो देखते हैं किस तरह गिग क्रिएट करते हैं हम। सबसे पहले मैंने यहाँ माय बिजनेस पे क्लिक करना है। ये गिग्स का ऑप्शन शो हो रहा है, मैं इस पे क्लिक करूँगा। ये जो गिग्स होंगी मेरी वो आपके सामने शो हो जाएंगी। ऑलरेडी मैंने 3 गिग्स क्रिएट की हुई हैं, तो वो एक्टिव 3 शो होंगी आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको एक्टिव 3 गिग्स शो हो रही हैं। और अगर आप न्यू गिग्स क्रिएट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहले पेज ओपन होते हैं। फर्स्ट पे आपने टाइटल लिखना होता है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है, टैग्स लिखने होते हैं। दूसरे में आपने प्राइसिंग फिक्स करनी होती है। इस तरह से ये 3 गिग्स मेरी आपके सामने शो हो रही हैं। तो लास्ट वाली को मैं एडिट करता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि किस तरह मैंने ये गिग क्रिएट की। ये आपके सामने अब गिग शो हो गई है। इस सबसे पहले जो हमारे पास गिग क्रिएट करने का ओवरव्यू होता है। ओवरव्यू में हम क्या करते हैं, पहले हम गिग का टाइटल देते हैं। गिग के टाइटल में आपने ये माइंड में रखना है कि सिंपल हो, प्रॉब्लम को शो करता हो कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा वर्क कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने गिग टाइटल दिया, आई विल डू प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग एंड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, इस तरह से। तो आपने ये दे देना है। इसके बाद अब यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ये कैटेगरी मैंने मेन कैटेगरी होती है, इसे मैंने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन सिलेक्ट किया। इधर मैंने आर्टिकल नीचे बहुत सारी शो हो रही होते हैं। आपने जो आपकी कैटेगरी गिग्स की कैटेगरी के मुतल्लिक को आपने वो सिलेक्ट करनी है। तो मैंने ये सिलेक्ट कर ली। इसके बाद आपने सर्विस टाइप लिखनी होती है कि आप कौन सी सर्विस टाइप दे रहे हैं। तो मैं इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल दे रहा हूँ, तो मैंने ये इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल को ही सिलेक्ट किया। नीचे आपने ये लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट की, क्योंकि इंग्लिश में ही आपकी गिग्स होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन भी इंग्लिश में होगी सब कुछ। और इंडस्ट्री में आपने सिलेक्ट करना है। मैंने जो सिलेक्ट किया है ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स। एजुकेशन पे मैं कंटेंट राइटिंग करता हूँ, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स पे भी करता हूँ, फैशन एंड अपैरल भी करता हूँ। तो आप जिस पे कर रहे होंगे तो आपने वो 5 सिलेक्ट कर लेंगे, 5/5। तो नीचे है टोन, आपने कौन सी टोन सिलेक्ट करनी है। तो इसमें आपने मैंने ये 3 सिलेक्ट कर लिए हैं, जो आपकी गिग के मुतल्लिक हो वो सिलेक्ट करें। इसके बाद आर्टिकल टाइप, मैं जो जिस आर्टिकल पे लिख रहा हूँ वो किस टाइप होगा। एजुकेशनल भी हो सकता है, रिसर्च बेस्ड भी हो सकता है, नॉलेज शेयरिंग भी हो सकता है। तो मैंने ये 3 सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है। ये हैं टैग्स। टैग्स मीन्स दैट कि जिनसे आपको बायर सर्च करता है। बायर जब फाइवर पर आता है तो वो सिर्फ एक ही वर्ड लिखेगा, कंटेंट राइटिंग, या लिखेगा आर्टिकल राइटिंग, या लिखेगा ब्लॉग राइटिंग, या लिखेगा कॉपी राइटिंग, इस तरह एसईओ राइटिंग वो लिखेगा। तो बहुत से फ्रीलांसर की प्रोफाइल शो होंगी, जिसको वो गिग उसकी अट्रैक्टिव होगी वो उस पर क्लिक करेगा। जो उसके वर्क के मुताबिक रिलेट कर रही होगी वो उस पर क्लिक करेगा, हो सकता है और वो ऑर्डर भी प्लेस कर दें। तो इस तरह से आपने जो टैग होते हैं बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपने लिख लेने हैं या एआई का यूज़ करके आपने लिखवा लेने हैं। इसको सेव करना है। दूसरा आपके पास जो शो होगा वो होता है प्राइसिंग का, कि आप प्राइसिंग कितनी सिलेक्ट कर रहे हैं।
इस प्राइसिंग में हम जाएंगे तो आपकी सर्विस की प्राइस क्या है। इसमें बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम होता है। बेसिक में आप बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज, प्रीमियम पैकेज। इसमें मैंने क्या किया, 500 वर्ड्स लिख रहा हूँ। आर्टिकल ब्लॉग्स पर प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग होगी, बेसिक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन होगी, इस तरह से। ये स्टैंडर्ड में मैंने लिख दिया और ये प्रीमियम में। आपने अपने मुताबिक लिख देना है। डिलीवरी टाइम मैंने इधर 1 लिखा है, उधर भी 1 डे है, उधर भी 1 डे है। तो इस तरह से वो वर्ड इंक्लूडेड वो भी मैंने लिख दिए हैं। कीवर्ड रिसर्च वो भी मैंने टिक कर दिए हैं। आप चाहें तो इसे अनटिक भी कर सकते हैं, टिक भी कर सकते हैं, जो आप करना चाह रहे हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ये नहीं कि जिस तरह मैंने गीक क्रिएट की हुई उसी तरह ही आपने क्रिएट कर देनी। ये प्राइस मैंने सिलेक्ट कर ली है, आप जितनी प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम तो $20 होता है। ये मैंने बेसिक के लिए, ये स्टैंडर्ड के लिए, ये प्रीमियम के लिए। एडिशनल अगर वो मुझसे कीवर्ड लिखवाना चाहेगा तो मैंने $30 किए हैं। ये मैं स्टैंडर्ड में अगर वो एडिशनल वर्ड चाहेगा मैं $40 चार्ज करूँगा। इस तरह प्रीमियम में वो करेगा तो मैं $50 चार्ज करूँगा। और एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी मैंने नहीं दी, एडिशनल आर्टिकल मैंने नहीं दिया। तो इसे सेव करेंगे। अब हमारे पास ओपन होगा डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट्स का पेज। उस पर हमने क्या करना होता है बेसिकली, इसमें आपने डिस्क्रिप्शन वर्ड से आपको पता चल रहा होगा डिस्क्राइब। आपने अपनी गिग को डिस्क्राइब करना होता है कि आप क्या परफॉर्म करेंगे। अब मैंने इसे डिस्क्राइब किया, आई विल राइट प्रोफेशनल engaging and SEO optimized content for your business. Welcome to my professional content writing service. I create high quality written content that engage readers, drives traffic and converts visitors into customer। ये इस तरह से नीचे मैंने ये लिखवा ली ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये आपने खुद भी लिख लेनी है या एआई से अपना लिखवा लेनी है। इसके बाद माइलस्टोन आपने क्रिएट करना है, लेकिन याद रखें माइलस्टोन 100 या 200 से ज़्यादा अगर आपका वो वर्क है तो उस पर माइलस्टोन आप क्रिएट करें। अगर 20 आए, 40 आए, 100 से नीचे है या 200 से नीचे है, उस पर आप माइलस्टोन क्रिएट नहीं कर सकते। इसके बाद ये फैक्ट्स हैं जो बायर मुझसे पूछेगा, विल द कंटेंट बी ओरिजिनल। तो मेरा रिप्लाई इधर विल द यस 100% यूनिक। ये आपने 4-5 सवाल इधर ऐड कर देने हैं। इसके बाद आपने इसे कर देना है सेव। अब आपके पास ये ऑप्शन होगा रिक्वायरमेंट्स का। रिक्वायरमेंट्स में क्या होगा, आप यूज़र से क्या रिक्वायर कर रहे हैं, यूज़र आपको क्या चीज़ दे कि आपको समझ आ जाए कि वो क्या करवाना चाह रहा है। तो सबसे पहले मैंने ये यूज़र से एक क्वेश्चन किया है, इफ़ यू आर ऑर्डरिंग फॉर ए बिजनेस व्हाट्स यूर इंडस्ट्री। अपनी अपनी इंडस्ट्री बताओ, 3D, ई कॉमर्स, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ETC। इसके बाद दूसरा जो मैंने उससे क्वेश्चन किया है, इज़ दिस ऑर्डर पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट, बिगर प्रोजेक्ट आर वर्किंग ऑन। या बिगर प्रोजेक्ट है, आप वर्किंग उस पर कर रहे हैं। इस तरह से मोबाइल ऐप, क्रिएटिंग एनिमेशन, इस तरह से ये सारे मैंने उसे दे। फिर तीसरा मैंने इधर ऐड किया है, प्लीज़ प्रोवाइड द एग्जैक्ट टॉपिक और टाइटल यू वांट टू राइट अबाउट, हाउ मैनी वर्ड डू यू नीड। ये मैंने लिखा है। इस तरह से सारे ये मैंने ऐड कर दिए। अब वो उसको समझ आ जाएगी कि किस तरह से वो मुझसे फिर डिटेल इसके अकॉर्डिंग दे देगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट पे होता है रिक्वायरमेंट्स के बाद गैलरी। गैलरी मीन्स आपने वो गिग की इमेज डालनी होती है। ये मैंने गिग की इमेज डाल दी है। आप इस पे सेकंड भी डाल सकते हैं, थर्ड भी डाल सकते हैं, 3 पिक्स डाल सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है वीडियो। अगर आप वीडियो डालना चाहें
तो आप वीडियो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वो वीडियो, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपके लैपटॉप में वीडियो होंगी तो आप सिलेक्ट करेंगे वो इधर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इससे यूज़र को कॉन्फिडेंस मिलता है, बायर को कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो आपको गिग बाय करे, और इस तरह से वो एक एतमाद बढ़ता है वीडियो से, क्योंकि वो बाई फेस आपको देख रहा होता है। तो ये था, इसे आपने सेव कर देना है। इसके बाद आपसे वो पब्लिश का ऑप्शन मांगेगा, आपने इसके बाद पब्लिश कर देना है। ये था फाइवर गिग किस तरह आप क्रिएट करते हैं।